हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो है हिंदी का अति लघु उत्तरी प्रश्नों को लेकर के आया हूं और बहुत ही, अगर आप पूरे क्वेश्चंस को कर लेते हैं मेरे दोस्तों, तो वादा करता हूं आपके पूरे अति लघु उत्तरी क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि राजन सीरीज के पूरे क्वेश्चंस आपके और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का ही इसमें समावेश है दोस्तों। तो आइए ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपके सामने देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि जो अपने से उत्पन्न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो दोस्तों, जो अपने से मतलब उत्पन्न हो, मतलब स्वयं से, तो उसको बोलते हैं स्वभू। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? स्वभू बोलते हैं। अब दोस्तों, छ संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर के बना है? तो क श सवर्ण छ होता है। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता है कैसे बना है तो इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग लिख लीजिए। तो होता है, देखिए, के यश यच, यही होता है दोस्तों, के एस एच। तो के से क होता है, एस एच से षटकोण वाला स। तो क और स से मिलकर के क्या बनता है मेरे दोस्तों? स बनता है। अगला दोस्तों है कि निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है? क्या निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है? तो दोस्तों, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा, ये सभी निराला जी की क्या है दोस्तों? प्रमुख काव्य रचना है। तो इसमें से आपको दो तीन को याद ही कर सकते हैं, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, ये सब चीज़ों तो याद ही कर सकते हैं। अगला है दोस्तों कि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार प्रांत में मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। क्या? सिमरिया घाट। तो यहाँ पर इतना भी आप कर सकते हैं, देखिए अपने भाषा में लिखिए कि रामधारी दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल देंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था, तो ये भी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सूरदास जी का जन्म सन कब हुआ था एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो दोस्तों, सूरदास जी का जन्म आगरा के निकट रुनकता में हुआ था और 1478 ईस्वी में। ये संवत दिया है 1535, लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ पर दिया देखिए 1478 ईस्वी में। तो सूरदास जी का जन्म क्या हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर? आगरा के रुनकता, या फिर सीधे लिख सकते हैं कि सूरदास जी का जन्म सन आगरा के रुनकता ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों, आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन अधिनायक जय लिखा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या दोस्तों? क्या है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपने ही जनगण मन अधिनायक जय हे राष्ट्रगान का रचना की थी, तथा इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की भी रचना किया था। अमार सोनार बांग्ला जो है, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत की इन्होंने ही रचना की थी। अगला है आपका दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं कौन सी है? तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन आदि उपन्यास, नमक का दरोगा एवं पूस की रात कहानियां इनके प्रमुख हैं। ठीक है। अगला आता है दोस्तों, रमेश उपाध्याय का सामान्य परिचय दीजिए। तो रमेश उपाध्याय क्या थे? देखते आधुनिक हिंदी कहानीकारों में रमेश उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए कि आधुनिक हिंदी कहानीकार में रमेश उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय माना जाता है। इनका जन्म एटा जिले के वधारी गांव में हुआ था। कहाँ? एटा जिले के वधारी गांव में हुआ था। इन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उप संपादक के पद पर कार्य किया था। इस समय आप दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। नदी के साथ शेष इतिहास, बदलाव के पहले तथा पेपरवेट नामक विशेष उल्लेखनीय है। अब आगे है, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन महापुरुषों में से हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। वे एक किसान के सादगी बसंत बेटे थे, हाई कोर्ट के निर्भीक वकील थे, अब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और हिंदी के अनन्य भक्त एवं सजग साहित्यकार भी थे। तो ये तो आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, श्री रामचरितमानस काव्य की रचना किसी थी? श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की
चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक लेत रघुवीर। तो यह है किसकी रचना है मेरे दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास की। अगला है क्वेश्चन कि बिहारी का जन्म कब हुआ था? सन 1603 ईस्वी में। बिहारी का जन्म सन 1630 ईस्वी के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अंतर गसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो सिंपल बात, बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बस इतना। उर्मिला के रचयिता कौन है? भैया उर्मिला के रचयिता बालकृष्ण शर्मा जी हैं। कौन है? बालकृष्ण शर्मा जी। शरद जोशी का सामान्य परिचय दीजिए। तो देखिए शरद जोशी, शरद जोशी का देखिए, शरद जोशी का जन्म सन 1931 ईस्वी में। कहाँ? सन 1931 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर? उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। जोशी जी की हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। क्या है? जोशी जी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। एक गधा उर्फ अलादाद खां, एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी, आपने प्रसिद्ध नाटक है इनके। क्या हैं? एक गधा उर्फ अलादाद खां, अंधों का हाथी, इनके प्रसिद्ध क्या है? नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे देख, दूसरी सतह पर, इनके प्रमुख व्यंग हैं। आपका निधन सन 1991 ईस्वी को हुआ था। जन्म देखिए सिंपल बात, शरद जोशी का सामान्य परिचय। तो शरद जोशी का सामान्य परिचय 1931 ईस्वी में उज्जैन के मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी गधा उर्फ अलादा खां, अंधों का हाथी, परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, ये सब इनके क्या है? प्रसिद्ध क्या है? व्यंग हैं। और इनका निधन 1991 ईस्वी को हुआ था। अब अगला है आपका देखिए इंपॉर्टेंट है कि शिवमंगल सिंह सुमन का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो देखिए शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। ध्यान रखिएगा, शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 1916 ईस्वी में, ठीक है, 1916 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। आपके काव्य संग्रह हैं हिलोल, पर आंखें भरी नहीं, जीवन के गान, प्रलय सृजन और विश्वास बढ़ता ही गया। ये इनके क्या हैं? काव्य संग्रह। अगला है राम नरेश त्रिपाठी का सामान्य परिचय दीजिए। तो दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी का है, देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। आपकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया है। क्या है? आपकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत दिया गया है। आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। देखिए आपके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य लोकप्रिय है। सन 1962 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1881 ईस्वी में और मृत्यु 1962 ईस्वी में। और जन्म कहाँ था? उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के कोयरीपुर नामक ग्राम में हुआ था। अगला है महादेवी वर्मा की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं कौन सी है? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, महादेवी वर्मा का पूछा जाता है। तो देखिए कविता इनका संग्रह देखिए रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, निहार, यामा तथा दीपशिखा, ये क्या है? इनकी कविता संग्रह। और गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। अगला है आपका देखिए सियाराम शरण गुप्त का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए सियाराम शरण गुप्त, तो देखिए सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। मतलब सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 ईस्वी में चीरगांव जिला झांसी में हुआ था। आपने कई कविता, उपन्यास तथा निबंध की रचना की। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, दुर्वाचल, आत्मोत्सर्ग, गोद नारी आदि इनकी क्या है? आपकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसखान की रचनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए रसखान की सुप्रसिद्ध रचनाएं कौन से? देखिए सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और राग रत्नाकर, ये है रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं। और ये किसके भक्त थे? भगवान श्री कृष्ण के। अगला है आपका देखिए कि सरदार पूर्ण सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। किसका? सरदार पूर्ण सिंह। तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1931 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रमुख निबंध हैं मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता। तो सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 और मृत्यु 1931 में हुआ था। इनका प्रमुख निबंध है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की
सभ्यता। अगला है आपका देखिए कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 ईस्वी में कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों, बस्ती में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल का जन्म सक्सेना का जन्म सन 1927 ईस्वी में कहाँ हुआ था आपका देखिए, बस्ती में हुआ था। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले क्वेश्चंस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।